हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की वीडियो में इंटरनेशनल मार्केटिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बीकॉम थर्ड ईयर का ये सब्जेक्ट है और ये एमकॉम में भी वैसे आता है। तो इसको हम समझेंगे मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप। आज की वीडियो का ये हमारा टॉपिक है, मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप। और इसके आपको नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। नोट्स कहाँ मिलेगी आपको? डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, वहां पर आपको एक पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, उस पीडीएफ से वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसका मीनिंग समझते हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग का मतलब, पहले मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब अपने सामान को बेचना खाली नहीं होता। ध्यान से समझना। कुछ लोग समझते हैं मार्केटिंग का मतलब या तो प्रमोशन करना। प्रमोशन इज नॉट जस्ट मार्केटिंग। प्रमोशन का सिर्फ मतलब मार्केटिंग नहीं होता। मार्केटिंग का मतलब कोई भी, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, वो भी प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट होती है मार्केटिंग। बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट होती है और चलती रहती है सेल्स के बाद भी। यानी कि प्रोडक्ट को बनाने से पहले, ठीक है, क्या होता है, यानी कि R&D करना, वो भी मार्केटिंग का हिस्सा है। फिर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट को बनाना, ठीक है, उसका प्राइस डिसाइड करना, ठीक है, फिर कहां कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्लेस, फिर करते हैं मतलब प्लेस, डिस्ट्रीब्यूटर, फिर प्रमोशन। ये सब चीजें 4 P होते हैं मार्केटिंग के: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये मार्केटिंग है। ठीक है, सिर्फ प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन का एक हिस्सा है उसका मार्केटिंग का, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, पैकेजिंग कैसे करनी, सब कुछ मार्केटिंग में रहता है। तो अब इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या है? जब आप मार्केटिंग इंटरनेशनली करते हो तो इट रेफर्स टू बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विस बियॉन्ड द बाउंड्रीज। जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग करते हैं, यानी कि देखो मार्केटिंग में मेन हिस्सा सेल होता है। सेल इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तो वो बात कर रहा है। तो बाइंग और सेलिंग करना, जब सामान को खरीदना बेचना, कैसे सामान खरीदा बेचा जाए कंट्री के बाहर, तो उसे बोलेंगे इंटरनेशनल। सो व्हेन अ कंट्री क्रॉसेस इट्स नेशनल फ्रंटियर्स टू मार्केट इट्स प्रोडक्ट, जब अपने नेशनल फ्रंटियर से क्रॉस करके बाहर अपना मार्केटिंग करती है, तो उसे इंटरनेशनल मार्केटिंग बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड, व्हेन टू कंट्रीज, जब दो कंट्री के बीच में एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विस का, जैसे कि मैं अगर यूएस से और इंडिया के बीच में गुड्स और सर्विस एक्सचेंज कर रहा हूं, तो उसे क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल मार्केट। तो व्हेन टू कंट्री एक्सचेंज द प्रोडक्ट सर्विस विद द मोटिव ऑफ बिजनेस ट्रेड, द प्रोसेस कॉल्ड इंटरनेशनल। समझ आ गई बात? इसकी डेफिनेशन समझ लो। देखो डेफिनेशन सबसे बेहतरीन कोटलर की होती है। फिलिप कोटलर मार्केटिंग के फादर एक तरह का, तो सी है। तो आप कोटलर की डेफिनेशन, मैंने वैसे यहाँ पर सारी लिखी हुई है, अच्छी डेफिनेशन कोटलर की है। कोटलर की क्या लिखा हुआ है कि ग्लोबल मार्केटिंग इज कंसर्न विद, ग्लोबल कह दो या इंटरनेशनल एक ही बात है, इज कंसर्न विद इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग मतलब जोड़ना, एंड स्टैंडर्डाइजिंग मतलब एक जैसा करना, मार्केटिंग एक्शंस अक्रॉस अ नंबर ऑफ ज्योग्राफिक मतलब जितनी भी ज्योग्राफिक, यानी कि एक कंट्री से जब हम दूसरी कंट्री में मार्केटिंग एक्शन लेते हैं, मार्केटिंग एक्शन स्टैंडर्डाइज लेते हैं, स्टैंडर्डाइज यानी कि एक जैसे, और इंटीग्रेटिंग, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं इसके अंदर, वो सारे कॉम्बिनेशन को इंटीग्रेट करके लेते हैं मार्केटिंग एक्शन, उसे क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल मार्केटिंग करना। ठीक है, कैटेगोरिया ने इंटरनेशनल मार्केटिंग डिफाइन कर रखा है, इज अ परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी दैट डायरेक्ट फ्लो द गुड्स सर्विस टू कंज्यूमर एंड यूजर इन मोर देन वन नेशन। एक से ज्यादा नेशन में जब हम कोई गुड्स और सर्विस को फ्लो करते हैं, उसे क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल। इन्होंने क्या रखा है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ फाइंडिंग एंड सेटिस्फाई ग्लोबल, बाहर के कस्टमर नीड को सेटिस्फाई करना, बेटर देन कंपटीशन, अपने ही लोगों से कॉम्पीट करने से बड़ा बाहर कॉम्पीट करो आप, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, एंड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग मार्केटिंग एक्टिविटी, ग्लोबल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मार्केटिंग एक्टिविटी करना इस तरीके से जिससे मैं बाहर गुड्स सर्विस बेच सकूं या खरीद सकूं, उसे क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो इंटरनेशनल मार्केट डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केटिंग, तो उसका स्कोप अलग है। तो अब उसको नेचर सोच समझेंगे। ठीक है, तो नेचर क्या है इंटरनेशनल मार्केटिंग? ये बहुत ही ब्रॉडर मार्केट है, क्योंकि आपको ब्रॉडर मार्केट मिल जाती है। डोमेस्टिक मार्केट में आप सिर्फ डोमेस्टिक ही कंट्री के अंदर ही सामान बेच सकते हो, लेकिन जब आप बाहर निकलते हो तो बाहर ज्यादा आप सामान बेच सकते हो, ज्यादा बड़ी मार्केट मिलती है। तो डोमेस्टिक मार्केट आपकी सिर्फ नेशनल पॉपुलेशन से लिंक होती है, लेकिन जब आप बाहर जाते हो तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट आपके इंडिया में ना बिक रहा हो सकता है, लेकिन यूएसए में जाके बिके। तो
बाहर मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। ज्यादा बड़े कस्टमर को आप कर सकते हो, अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो। अपने बिजनेस का जो टारगेट कस्टमर है आपका, उसको आप बाहर ज्यादा बढ़िया ढूंढ सकते हो। उसके बाद है इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू सेट ऑफ अनकंट्रोलेबल वेरिएबल। इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू सेट ऑफ, मतलब क्या है कि डोमेस्टिक मार्केटिंग में तो मार्केटर को अनकंट्रोलेबल फैक्टर के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है, इन्वॉल्व करना पड़ता है सिर्फ एक सेट, यानी कि अपने कंट्री के ही क्या क्या इन्वायरमेंट है उसको स्टडी करना पड़ता है, उसके हिसाब से मार्केटिंग करनी पड़ती है ना, कि भाई सोशल पोजीशन क्या चल रही है, डेमोग्राफिक क्या है। आपको पता है मार्केट में कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं हम, कंज्यूमर बिहेवियर की, कंज्यूमर के कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं, कंज्यूमर का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या एजुकेशन है। तो यहां तो सिर्फ एक कंट्रोलेबल फैक्टर था, बट यहां पर जब इंटरनेशनल मार्केट जाते हैं तो आपको दो आ गए, कम से कम दो होते हैं। यानी कि इफ मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन डील विद मोर कंट्रीज, तो ज्यादा कंट्रीज को आपको समझना पड़ेगा, अपनी कंट्री को तो समझना ही पड़ेगा। तो इसलिए कह रहा है कि अगर आप दो कंट्री से डील कर रहे हो तो कम से कम दो सेट ऑफ कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल वेरिएबल। अनकंट्रोलेबल इसलिए बोल रही है क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है ना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। कंज्यूमर का बिहेवियर, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ये सब ऐसे इन्वायरमेंट होते हैं जो आपके हाथ में नहीं है, कभी बदल सकते हैं। तो ये अगर आप दो कंट्री से डील कर रहे हो तो कम से कम दो सेट ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएबल चाहिए। और अगर दो से ज्यादा कंट्री से डील कर रहे हो, मान लो ब्राजील भी है, रशिया भी है, तो आपको दो से ज्यादा चाहिए फिर अनकंट्रोलेबल। ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्स ब्रॉडर कॉम्पिटेंस, आपको बहुत ज्यादा स्किल चाहिए, मैनेजमेंट स्किल बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि आपको अब सिर्फ अपने बिजनेस को नहीं समझना, आपको क्या करना है, बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर करना है। तो इंटरनेशनल आपको स्टडी करने के लिए बहुत स्पेशल मैनेजमेंट स्किल चाहिए, तभी आप समझ सकते हो बाहर का देश का कल्चर क्या है, बाहर के देश के कंज्यूमर कैसे होते हैं। तो ब्रॉडर कॉम्पिटेंस, बहुत ज्यादा स्किल, कॉम्पिटेंस मतलब अच्छी खासी स्किल चाहिए आपको। ठीक है, तब आप कर सकते हो ये इंटरनेशनल मार्केटिंग। कंपटीशन इज इंटेंस, इंटरनेशनल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर होता है, उसको बहुत अपने डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर से डील करना ही पड़ता है। देखो इंटरनेशनल मार्केटिंग वही करेगा ना जो पहले डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर से डील कर रहा हो। इंटरनेशनल मार्केटिंग कौन करेगा? जो पहले डोमेस्टिक कंट्री से डोमेस्टिक मार्केटिंग कर रहा था, अब वो इंटरनेशनल जा रहा है। तो वो इसलिए वही कह रहा है कि भाई, अब आप सोच रहे हो सीधा मैं इंटरनेशनल जा सकता हूं, नहीं, आप सीधा जा सकते हो। जनरली क्या होता है, पहले आप डोमेस्टिक मार्केट कॉम्पिटिटर से तो डील करोगे ही करोगे ना, सामान को तो आप अपने अपने देश में तो बेच ही रहे हो, फिर आप बाहर बेच रहे हो। तो डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर डील कर रहे हो और उसके साथ साथ उसको इंटर से कॉम्पिटिटर डील करना पड़ता है। तब आप कंपटीशन इसलिए बहुत ज्यादा आपके लिए बढ़ गया है। इंटरनेशनल मार्केट में आपको दो दो बंदों को हराना पड़ेगा। बहुत ज्यादा हाई रिस्क है इसके अंदर, चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आपको नहीं पता बाहर के कस्टमर कैसे है, बाहर का पॉलिटिकल रिस्क हो सकता है, बाहर का कल्चर अलग है, बाहर का फैशन अलग है, बाहर का फॉरेन कस्टमर अलग होते हैं, हो सकता है वार हो जाए, हो सकता है एकदम से बाहर आपका चाइना में डील करो, कोरोना वायरस आ गया तो क्या करोगे भाई आप? तो बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन समझने पड़ते हैं भाई। बाहर के कस्टमर के, बाहर के कंट्री के रूल्स रेगुलेशन आपको पता ही नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी ना फिर। ये बहुत ज्यादा रिस्क है यहाँ पर। तो ये थे नेचर कि ब्रॉडर मार्केट आपको अवेलेबल हो जाती है, अनकंट्रोलेबल वेरिएबल कम से कम दो है, कॉम्पिटेंस ज्यादा चाहिए, कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा है, हाई रिस्क और चैलेंजेस। अब स्कोप की बात करते हैं। स्कोप क्या क्या करते हो आप इंटरनेशनल मार्केटिंग में? देखो, इंपोर्ट करते हो आप। इंपोर्ट मतलब दूसरी कंट्री से बाहर से माल खरीदना, उसे क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब जब आप कोई दूसरी कंट्री से खरीदते हो माल, उसे क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। तो इंपोर्टिंग प्रोडक्ट फॉर अ ब्रांड वर्क द सेम वे लाइक इट डज फॉर आवर कंट्री। कभी कभार आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यूएसए से माल खरीदा इंडिया में और आप इंडिया में जाके बेच रहे हो, तो आपको यूएसए से आप कैसे माल खरीदना है, किस तरीके खरीदना है, कैसे सस्ता खरीदू, तो आपके लिए बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा इस यूएसए को। तो इसलिए बिजनेस बाय अप द प्रोडक्ट सो दैट दे कैन रीसेल इट टू इट पोटेंशियल कस्टमर बेस लैंड। बिजनेस बाहर से तब खरीदता है जब उसको लगता है कि मैं यहां पर अपने कंट्री में आगे बेचूंगा अपने पोटेंशियल कस्टमर को। ठीक है, दैट दे हैव गैदर्ड विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड पासिंग थ्रू टफ टाइम। तो उसे लगता है कि हाँ भाई, यहाँ पर मुझे खरीदना पड़ेगा बाहर से, लेकिन उसके लिए बहुत हार्ड वर्क लगता है और बहुत टफ टाइम से गुजरना पड़ता है, बिकॉज इंपोर्ट अगर महंगे हो गए तो गड़बड़ हो जाती है। जनरली हम इंपोर्ट इसलिए करते हैं ताकि सस्ता सामान पड़े। जैसे हमने चाइना से अगर सस्ता सामान मंगा लिया तो
आपको आपको सस्ता पड़ेगा, फिर डोमेस्टिक मार्केट में अच्छी खासी सेल कर सकते हो। तो यहां पर आपको बाहर से खरीदने के लिए अपनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। एक्सपोर्ट, जनरली एक्सपोर्ट ही करते हैं कि जब हम अपने कंट्री से बाहर माल बेचते हैं उसे क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माल बेच रहा हूं, तो एक्सपोर्ट इज सिमिलर टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर ब्रांड। अपने ब्रांड को आप बाहर ले जा रहे हो। सो कंपनी एक्सपोर्ट देयर फाइनलिस्ट प्रोडक्ट टू इंटरनेशनल मार्केट और ऑन टी या तो अपनी फ्रेंचाइजीज में बेचेगी या इंटरनेशनल मार्केट में, वेयर दे कैन सेल प्रोडक्ट्स टू देयर लोकेलिटीज फॉर जनरेटिंग ह्यूज रेवेन्यू। क्योंकि ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। क्योंकि सपोज करो कि आपने या तो अपनी फ्रेंचाइजी खोल दी अलग अलग जगह पे, ठीक है, जैसे कि मान लो फ्रेंचाइजी जैसे आपने खोल दी बहुत सारी अलग अलग तरीके, जैसे कि आपका मैकडोनल्ड्स है। अब मैकडोनल्ड्स जगह जगह पे खुल गया, आपने सिर्फ एक जगह पे नहीं खोला, पूरे इंडिया में भी है, यूएसए में भी है, हर जगह पे है। तो भाई यहाँ के क्यों खोल रही है वो, ताकि ज्यादा रेवेन्यू हो, तो एक्सपोर्ट इसलिए जरूरी होता है। लेकिन बाहर को खोलने के लिए फ्रेंचाइजी तो क्या ऐसे ही खुल जाएगी, आपको इंडिया के कल्चर को समझना पड़ेगा। बहुत सारी फ्रेंचाइजी आई यहाँ पर, बंद हो जाती है, वो समझना पड़ेगा ना। तो इसलिए वो कह रहा है इंटरनेशनल मार्केटिंग का मतलब मैंने क्या बताया, सिर्फ सेल नहीं होता। मार्केटिंग का मतलब आपको सिर्फ वहां के कस्टमर को भी समझना पड़ता है, कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना पड़ता है, अपने ब्रांड को कैसे डेवलप करें ये भी मार्केटिंग के आता है, अपने ब्रांड वैल्यू कैसे बढ़ाए। सब मार्केटिंग का मतलब ये ना समझ लेना खाली सेल करना, या मार्केटिंग खाली मतलब ये ना समझ लेना खाली प्रमोशन करना। कुछ लोग यही समझ लेते हैं, उस चक्कर में फंस जाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट करना है किसी दूसरी कंट्री के साथ, आपने कोई दूसरे बिजनेस के साथ आपको कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट करना है कि भाई हम सामान खरीदेंगे आपसे। सो व्हेन बिजनेस मूव टू इंटरनेशनल लेवल, आपका स्कोप बढ़ जाता है, आप ज्यादा बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, आपको लगता है कि मेरी एक दूसरी कंपनी के साथ अगर मैं टाइप कर लूंगा तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने टाइप कर लिया, जैसे कि आपने आकाश ने टाइप कर लिया बायजूस के साथ कर लिया था ना, तो टाइप क्यों करते हैं, या कोई हम कंपनी को मिलाते क्यों हैं, ताकि हो सकता है या तो एक कंपनी लॉस में जा रही है इसमें मिला दिया, या उसको लगता है कंपटीशन को खत्म करते हैं ना, एक दूसरे मिल के काम करते हैं तो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो इसलिए तो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट करते हैं। दोज एग्रीमेंट कैन आइदर बी इन टर्म ऑफ लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग कर सकते हैं कि आपने किसी को या तो लाइसेंस दे दिया, जैसे कि आपने कह दिया कि आप मेरे बदले में मैन्युफैक्चर कर लेना सामान। तो कई बार हमने देखा होता है कि आपने सामान मैन्युफैक्चर यूएसए से होके आ रहा है और फिर इंडिया में आके, या उसके पार्ट यूएसए से आ रहे हैं इंडिया में आके बन रहा है ना, तो लाइसेंसिंग आपने ले ली, या तो किसी से लाइसेंस ले लिया, या तो को प्रोडक्शन कर रहे हो, किसी के साथ मिलकर प्रोडक्शन कर रहे हो, या टेक्निकल असिस्टेंस के लिए आपने किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, उसे क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल। अपने बिजनेस को आसान करने के लिए आपने एग्रीमेंट कर लिया। ज्वाइंट वेंचरिंग भी आते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर, कि ज्वाइंट वेंचरिंग आपने कर ली, किसी के साथ कोलैबोरेट कर लिया, मिल गए, दो ब्रांड मिल गए, उसे क्या बोलेंगे, ज्वाइंट वेंचर। तो ज्वाइंट वेंचर बन सकता है आपका। तो दिस एसोसिएशन गिव बर्थ टू इवन न्यू फर्म। हो सकता है कि मान लो ए कंपनी बी कंपनी के साथ मिलके एक नई फर्म बना ले, सी, इसे भी ज्वाइंट वेंचर ही बोलेंगे। और दिस न्यू फर्म वर्क अंडर द बैनर ऑफ द वेंचरिंग ब्रांड, दोनों ब्रांड के साथ वेंचर करके, जैसे कि मैंने आकाश और बायजूस का एग्जांपल दिया, वो भी इसमें है। एंड द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट और लॉस आपस में बढ़ जाएगा, दोनों रेशो में अपने अपने रेशो में बांट लेंगे, इसे ज्वाइंट वेंचर बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक ग्रेड अप कंपनी है जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम को करवाती है तैयारी, मतलब उसके स्मोक टेस्ट मिलते हैं, वो भी मिल गई थी बायजूस के साथ ही। ठीक है, तो वो भी आपका ब्रांड बायजूस रहेगा, एक ही ब्रांड के अंदर वर्क करते हैं भाई, तो आपका ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, तो ये आपका ज्वाइंट वेंचर इंटरनेशनल मार्केटिंग में आ गया। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, भैया कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो आप, किसी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भैया आप बदले में मेरा पहले मैन्युफैक्चर कर दो, बाहर की कंट्री के आपने बिजनेस को कह दिया कि मेरे बदले में मैन्युफैक्चर कर दो, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए। क्योंकि बाहर के प्रोडक्ट आपने क्या करा, आपको प्रोडक्ट को असेंबल बस आपने यहां करना है। ठीक है, तो बेटर साइड कंपनी टेक ऑफ द रिस्पॉन्स, असेंबलिंग नहीं करना पड़ेगा, मतलब आपको प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, बाहर से ही मैंने कह दिया कि आप ही मैन्युफैक्चर करो, हमारे यहाँ को दे देना, हम बेच देंगे, ताकि बाहर सस्ता पड़ सकता है आपका। तो वही लिखा हुआ। कंपनी ज्यादा यही करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है बाहर का, ताकि वो असेंबल कर सके, असेंबल द प्रोडक्ट एंड कीप प्रोडक्ट मार्केटिंग, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करे। तो दिस इज व्हाट अ मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रोडक्ट उसकी वजह से, प्रोसेस की वजह से आपका प्रोडक्ट का हाफ प्राइस, प्राइस घट जाता है, कॉस्ट घट जाती है,
आप ऐसे लोगों से मैन्युफैक्चर करवाओगे जिससे आपको सस्ता पड़ेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप अपने कंट्री में सस्ता बेच सकते हो। समझ आ गई बात? तो ये होता है। फिर एक तो फुली ओन मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये उसकी जैसा ही है। फर्क क्या है इसके अंदर, देखो ध्यान से। फर्क ये है, कंपनी सेट अप इट्स ओन फैसिलिटी फॉर द क्रिएशन एंड असेंबलिंग द प्रोडक्ट। आप इसमें खुद ही आपने क्या करा, एक कंट्री में अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर ली और वहां पर असेंबल कर रहे हो। तो दिस लेट द ब्रांड टू वर्क फॉर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। आप लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हो कि भाई मेरा ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो मैं ज्यादा सस्ता बना सकता हूँ, और अपना ब्रांड वैल्यू भी रहेगी कि मैं खुद बना रहा हूं तो मैं अपने क्वालिटी भी अच्छी बनाऊंगा, अपने ब्रांड वैल्यू मेरी बढ़ेगी कि हाँ लोग सोचेंगे मेरा अच्छा प्रोडक्ट है। शॉर्ट टर्म गोल नहीं कि मैं अभी पैसा ज्यादा कमा लूं, लॉन्ग टर्म के लिए। तो कीपिंग द क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी रहेगी, प्राइसेस अंडर देयर ओन कंसिडरेशन। क्योंकि अगर मैं खुद फुली ऑन मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा हूं तो मैं अपनी क्वालिटी का अच्छा ध्यान रखूंगा, ब्रांड मेरा बना रहेगा, प्राइस मेरा कंट्रोल खुद करूंगा, दूसरों से नहीं करवा रहा हूं। ये सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दूसरों से, फुली ऑन मैन्युफैक्चर खुद से। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस भी होते हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस क्या होते हैं? स्ट्रेटेजिक अलायंसेस वही होते हैं कि आपने कोई लॉन्ग टर्म कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लेने के लिए कॉम्पिटिटर से क्या करा, एक अलायंस बनवा लिया, यानी कि गठबंधन किसी के साथ कर लिया, ठीक है, ताकि कंपटीशन ही खत्म हो जाए। सो इट इंपॉर्टेंट टू लर्न दैट व्हाट यू कैन अचीव अलोन यू कैन डू सो बाय मेकिंग सम फ्रेंड्स। आप खुद से अचीव नहीं, यू कांट अचीव अलोन, आपको फ्रेंड बनाने पड़ेंगे। इट वर्क्स लाइक जस्ट कॉन्सेप्ट विच से एनिमी ऑफ योर एनिमी कैन बी फ्रेंड। वो ये कह रहा है कि आपने जो अपने खुद की एनिमी थी उसके साथ खुद ही दोस्ती कर ली ताकि दुश्मन खत्म हो जाए, क्योंकि भैया एक दूसरे से लड़ाई करने का फायदा, वो कह रहा है कि साथ ही मिल जाते हैं। तो इसे स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बोलते हैं। कई बार दो दुश्मन लोग आपस में साथ मिल जाते हैं, कॉम्पिटिटर साथ मिल जाते हैं, तो उसे स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बोलते हैं। लेकिन फर्क क्या है भाई, अब इसमें फर्क क्या है? जॉइंट वेंचर, स्ट्रेटेजिक अलायंस में फर्क क्या है भाई? कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट तो चलो एक हो गया कि आपने कुछ एग्रीमेंट कर लेता है, ये तो चलो समझ में आता है, चलो भाई मैन्युफैक्चरिंग साथ में कर लेंगे, चलो भाई मार्केटिंग साथ में कर लेंगे। जॉइंट वेंचर समझ में आ गया। तो जॉइंट वेंचर क्या है कि आपने कोई दो कंपनी मिला के कोई एक नई कंपनी बना दी, ठीक है, और एक वेंचर बना दिया जो कि एक ही ब्रांड में वर्क करेगा, प्रॉफिट दोनों में अलग अलग बढ़ जाएगा, कोलैबोरेट कर लिया मतलब। लेकिन स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है फिर? स्ट्रेटेजिक अलायंस को ध्यान समझो क्या होता है। तो फर्क इसमें यह है कि इसमें कोई भी नई एंटिटी नहीं बनती, नो न्यू एंटिटी इज फॉर्म। मैंने क्या बताया आपको ज्वाइंट वेंचर में कि जब हम कोई चीज साथ में मिलाते हैं और एक नई कंपनी बना देते हैं, जैसे कि ए और बी मिलके एक नई कंपनी का नाम रख दिया, एक नई फर्म बन गई, उनके जो प्रॉफिट है वो ए और बी में बटेगा, लेकिन ब्रांड स्ट्रेटेजिक अलायंस में ब्रांड वही का वही रहेगा, लेकिन अलायंस बना दिया जिससे क्या होगा, दोनों का फायदा हो जाए। जैसे एग्जांपल ध्यान समझो, जैसे कि उबर, स्पॉटिफाई। उबर है आपका राइड करने वाली, है ना, आपको राइडिंग फैसिलिटी देती है, कन्वीनियंस में देती है। स्पॉटिफाई म्यूजिक वाली है। अब उबर के साथ अलायंस करने का फायदा क्या हुआ कि उबर इसका कोई प्रमोशन कर देगा। कैसे? कि उबर में आप बैठोगे, उबर की कार में, तो स्पॉटिफाई के गाने बजेंगे। तो ये स्ट्रेटेजिक अलायंस की वजह से हुआ है कि भाई आप मेरा भी प्रमोशन करो। तो स्पॉटिफाई प्रमोट किसको करेगा? उबर को करेगा। आपने देखो बहुत सारी ऐसी कंपनी दूसरे ब्रांड के नाम दे देती है, दूसरे ब्रांड को प्रमोट करती है उसी के साथ साथ ही। तो ये स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है उनके साथ, ठीक है। कि आपने जैसे जियो के साथ देखा कि जियो के साथ बहुत सारे अलायंस कर दिए कि भाई जियो का आप जियो फाइबर लगाओ, आपका नेटफ्लिक्स का फ्री सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स, अब नेटफ्लिक्स ने पैसे दिए हुए जियो को, तभी तो दे रहा है वो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन, कि नेटफ्लिक्स का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा आपको, हॉटस्टार का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा जियो फाइबर रिचार्ज करवाते ही। क्यों? नेटफ्लिक्स हॉटस्टार वाले क्या उसको पैसे दे रखे भाई जियो को, अलायंस कर रखा उसने। तो अलायंस करने से क्या बात होगा कि एक दूसरे का प्रमोशन कर लेते हैं सामने, ठीक है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दिए फिर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।